कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करते हैं। अगली सुबह इसे टाका और मुफासा से कहती है, तुम्हें उस रोशनी के पास जाना होगा जिसका नाम मिलेले है। बहान तुम दोनों को अच्छी जिंदगी मिलेगी। टाका जो पहले डर के मारे भाग गया था अब काफी शर्मिंदा था। इसे उससे कहती है, तुम्हें बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा, पर फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना वो सफेद शेर तुम्हें मार देंगे। टाका और मुफासा के यहाँ से जाने के बाद किरोज अपने सफेद शेरों के साथ वहाँ पहुँचता है। किरोज कहता है, जहाँ तक सूरज की रोशनी है बहान तक मेरा राज होगा। ओबाची कहता है, हमें तुमसे लड़ने का शौक नहीं है। किरोज कहता है, मुझे वो चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा, वो कहाँ है? ओबाची कहता है, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। उन सफेद शेरों ने सबको घेर लिया होता है, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल था और अगर लड़ते भी तो हार जाते। किरोज अपने लोगों से कहता है, जाओ और उसे ढूंढो जिसने मेरे बेटे को मारा, मुझे बदला लेना है। इधर टाका और मुफासा ज्यादा दूर नहीं गए थे। सफेद शेरों ने महसूस किया कि वह अभी भी आसपास है और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ मुफासा को भी पता चल गया होता है कि वो शेर अब यहाँ आ चुके हैं। मुफासा टाका से कहता है, हमें अब लड़ना होगा क्योंकि अगर हम भागे तो हम डूबकर मर जाएंगे। लेकिन टाका कहता है, हमें भागना होगा, हम उनसे नहीं लड़ सकते। उसी वक्त किरोज आ जाता है और पूछता है, तुम दोनों में से मेरे बेटे को किसने मारा? मुफासा कहता है, मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है, वो निर्दोष है, उसे जाने दो। टाका और मुफासा अब भागते हुए आखिरी चोर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी टाका अपने आखिरी हौसले का इस्तेमाल करते हुए मुफासा को लेकर नीचे छलांग लगा देता है। ये दोनों पानी में डूबते नहीं हैं, बल्कि एक झरने के जरिए बहते हुए काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। किरोज अपने शेरों से कहता है, जाओ और उन दोनों को नदी के किनारे ढूंढो। फिर रात हो जाती है। टाका और मुफासा खाना तलाश कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक खुशबू महसूस होती है जो उनके ही बिरादरी के शेर की खुशबू थी। और वो एक शेरनी थी जो झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी और उसका नाम साराबी था। साराबी उन्हें बताती है कि सफेद शेरों का खौफ अब चारों तरफ फैल गया है और उन्होंने उसके लोगों को भी उससे अलग कर दिया है। तभी जाजू नाम का एक और पक्षी आता है जो साराबी के साथ था और जासूसी का काम कर रहा था। मुफासा कहता है, वो और टाका मिले ले जा रहे हैं। तब साराबी उनसे कहती है कि वो उसके साथ आना चाहती है। चलते चलते सबको बहुत जोर की भूख लगने लगती है और शिकार की खुशबू सूंघकर वे आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर पर एक पेड़ पर उन्हें बानरों का एक झुंड दिखाई देता है। उन बानरों के बीच रफीकी भी दिखाई देता है, लेकिन समस्या यह थी कि बानर रफीकी को पसंद नहीं करते थे। तभी बानर वोट के थ्रू उसे अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। रफीकी की मुलाकात इन शेरों से होती है। पहले तो ये शेर रफीकी को अपना शिकार समझ रहे थे, लेकिन जब रफीकी उन्हें बताता है, तुम जहाँ जा रहे हो वहां से मैं 24 बार घूमकर आ चुका हूँ, यह सुनकर शेरों का एटीट्यूड बदल जाता है। वे समझते हैं कि रफीकी कुछ खास है और उसे अपने शिकार का टारगेट नहीं बनाते। मुफासा रफीकी से पूछता है, क्या तुम्हें मिलेले का रास्ता पता है? रफीकी जवाब देता है, मेरा भाई अभी भी वहाँ है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ और मुझे वहाँ तक का रास्ता अच्छे से पता है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि रफीकी का कोई भी भाई नहीं है, लेकिन उसको रास्ता सच में पता था। अगली सुबह साराबी हवा को महसूस करती है और उसे मालूम होता है कि सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं, तो वह सभी से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना होगा। आगे बढ़ते हुए टाका मुफासा से कहता है, मुझे साराबी बहुत पसंद है, जैसी वो है वैसा कोई और नहीं दिखता। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो सब कुछ भूल सा जाता हूँ, बताओ मैं उससे कैसे बात करूँ? टाका आगे बताता है कि जब साराबी उनके पास से गुजरी थी तो उसके शरीर से फूलों की खुशबू आ रही थी, यानी जहाँ वह रहती है वहाँ चारों ओर फूल ही फूल होंगे। यह सुनते ही टाका सीधा साराभी के पास जाकर बात करने लगता है। टाका जब साराभी से कहता है, तुमसे फूलों की खुशबू आ रही है, तो साराभी सरप्राइज हो जाती है। थोड़ी दूरी पर चलते हुए उन्हें हाथियों का एक बड़ा सा झुंड दिखाई देता है। उसी समय मुफासा देखता है कि सफेद शेर उनके और बहुत करीब आ गए हैं। यह हैरत की बात थी कि जिस इलाके से वे गुजरे थे, सफेद शेर उस इलाके को छलांग लगाकर तेजी से पार कर लेते हैं। अब शेर बहुत पास आ गए थे और बचने के लिए कुछ करना जरूरी था। तभी साराभी पेड़ पर चढ़ जाती है और वहाँ से एक मधुमक्खी का छत्ता नीचे गिरा देती है। जैसे ही छत्ता गिरता है, हाथी घबरा जाते हैं और दौड़ने लगते हैं, इससे सफेद शेर उन पर हमला नहीं कर पाए। साराभी जो पेड़ की डाल पर जकड़ी हुई थी, नीचे आकर हाथियों के बीच आ जाती है। मुफासा तुरंत साराभी को साइड में खींचकर उसकी जान बचा लेता है। हाथियों की भगदड़ से पहाड़ की एक चट्टान टूटकर गिर जाती है,
जिससे सफेद शेर एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ पाते हैं। हाथियों के चले जाने के बाद राफिकी साराभी के पास आकर उसकी मरहम पट्टी करता है और साराभी होश में आ जाती है। जब वह पूछती है मेरी जान किसने बचाई, मुफासा कहता है टाका ने तुम्हारी जान बचाई है। टाका यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। साराभी टाका को धन्यवाद देती है, पर राफिकी जानता था कि असल में मुफासा ने ही सब कुछ किया था। फिर ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रोशनी के काफी करीब पहुंच जाते हैं। अब बस बर्फ से भरा पहाड़ पार करने के बाद मिलेले पहुंच जाने वाले थे। बर्फ को पार कर रहे थे तो उनके पैरों के निशान बर्फ पर पड़ रहे थे। मुफासा जाजू से सारे के सारे निशान मिटाने को कहता है। जाजू बर्फ गिराता है और सारे निशान मिटा देता है। सफेद शेर उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं तो उन्हें आगे जाकर पैरों के निशान नहीं मिलते और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अब ये लोग सेफ होते हैं क्योंकि सफेद शेर इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। लेकिन मुफासा की कुछ बातें साराभी को ये समझने में मदद करती है कि उसकी जान टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाई थी और फूलों की खुशबू की बात भी मुफासा ने ही टाका को बताई थी, पर मुफासा ने अपनी पहचान छिपा रखी थी। टाका दूर खड़े होकर दोनों को देखते हुए बेचैन होता है। अब सारा भी मुफासा को पसंद करने लगी थी और उनके बीच धीरे धीरे जुड़ाव बन रहा था। टाका के मन में उबासी के वो शब्द घूमने लगते हैं जो टाका के पिता उससे कहते थे, एक दिन मुफासा तुमसे सब छीन लेगा। गुस्से में टाका की आंखें जलती हैं। वह किरोस के पास जाकर कहता है कि वह राजा का बेटा है और अगर वह अपने बेटे का बदला लेना चाहता है तो टाका उसके साथ है। टाका आगे बताता है कि वह मुफासा का ठिकाना बता सकता है और वहां तक उसे ले जा सकता है। टाका अपनी पैरों की छाप कुछ चट्टानों पर छोड़कर रास्ता बना देता है। इधर मुफासा को इसकी भनक भी नहीं होती है। टाका के वापस लौटने पर वह कहता है कि उसका शिकार कामयाब नहीं रहा और फिर राफिकी के बताए रास्ते पर वो सब आगे बढ़ते हैं और कई पहाड़ पार करने के बाद वो मिलेले पहुंच जाते हैं। मुफासा यह जगह देखकर बहुत खुश होता है। यह वह जगह थी जिसे वह अपने माता पिता के साथ देखना चाहता था। तभी किरोस की एंट्री होती है। वहाँ के जानवर किरोस को देखकर डर जाते हैं क्योंकि किरोस ने उन्हें उनके घर से भगा दिया था। मुफासा समझ ही नहीं पाता कि किरोस कैसे आ गया। तभी सामने टाका आता है और मुफासा को एहसास होता है कि यह सब टाका की साजिश थी। किरोस अपने बेटे का बदला लेने दौड़कर हमला करता है, पर मुफासा उसे पीछे ले जाकर गिरा देता है और थोड़ी देर के लिए अपना समय हासिल कर लेता है। मुफासा सभी जानवरों से कहता है, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं आए तो ये सफेद शेर तुम्हारे बच्चों को भी खा जाएंगे। अभी भी मौका है, मिलकर लड़ो। यह सुनकर सब जानवर मुफासा के साथ खड़े होने का फैसला करते हैं और सब मिलकर सफेद शेरों पर हमला कर देते हैं। इसी बीच केरोस की रानियां मुफासा पर हमला कर देती हैं, जिससे वह जख्मी हो जाता है। केरोस बहुत ताकतवर था और अकेले ही मुफासा को हराना चाहता था। मुकाबला मुश्किल हो गया। टाका यह सब दूर से देख रहा था। मुफासा को बचाने की चाह में वह आगे बढ़ता है। केरोस टाका को मारने की कोशिश करता है, पर टाका कहता है, मुझसे मारो, उसे जाने दो। केरोस नहीं रुकता। तब टाका और मुफासा मिलकर केरोस से लड़ते हैं। तभी राफिकी देखता है कि जमीन कांप रही है और अचानक भारी पत्थर गिरता हुआ नीचे आकर जमीन को और भी तोड़ देता है। एक बड़ा पत्थर नीचे गिरता है और केरोस तथा मुफासा दोनों समुद्र की ओर गिर जाते हैं। मुफासा देखता है कि और भी बड़े पत्थर गिरने वाले हैं। वह एक मौके पर किरोस को धक्का देता है, जिससे किरोस उस भारी पत्थर के नीचे आकर समुद्र की गहराई में चला जाता है। मुफासा मुश्किल से ऊपर आता है। टाका उसे पानी से खींचकर बाहर निकालता है तो सभी जानवर मुफासा को अपना राजा मान लेते हैं। मुफासा वहाँ अपनी माँ आफिया से मिलता है। उसे पता चलता है कि वही उसका परिवार है और उसे मालूम पड़ता है कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है। यह सुनकर वह उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद टाका मुफासा के पास आकर सब चीजों के लिए माफी मांगता है। जानवर चाहते थे कि टाका को निकाल दिया जाए क्योंकि उसने दुश्मन का साथ दिया था, पर मुफासा कहता है, जब तक मैं राजा हूँ मेरा भाई यहीं रहेगा। मुफासा टाका से कहता है कि अब उसका नाम भी मत लेना। टाका उत्तर देता है कि ठीक है और टाका यहाँ से इसकार बन जाता है। फिर मुफासा इस स्थान का राजा बन जाता है। लेकिन टाका अपने आप को हमेशा के लिए पहाड़ियों के पीछे गुमनाम कर लेता है। राफिकी अपनी पूरी कहानी कियारा को सुनाता है। कहानी समाप्त होने पर कियारा के माता पिता वापस आ जाते हैं और कियारा को पता चलता है कि उसका एक छोटा भाई भी है। यह थी मुफासा द लायन किंग की कहानी, एक ऐसा किस्सा जो हमें हिम्मत, परिवार और बलिदान का असली मतलब सिखाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको मूवी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।